सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड 2026 वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 रसायन शास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी आगामी वार्षिक परीक्षाओं में कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री विषय में किन किन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री विषय के सभी चैप्टरों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाला है और इन प्रश्नों को हमने इस आधार पर भी निकाला कि कक्षा 12वीं में वर्ष 2022, 23, 24 और 25 की परीक्षाओं में किन किन प्रश्नों को पूछा गया था और क्या संभावनाएं हैं कि 2026 में कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र विषय में कुल 10 अध्याय हैं, जिनमें पहला अध्याय विलयन या सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, अध्याय 3 रासायनिक बलगतिकी, अध्याय 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, अध्याय 5 उप सह संयोजक यौगिक, अध्याय 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, अध्याय 7 एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, अध्याय 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, अध्याय 9 एमीन एवं अध्याय 10 जैव अणु। तो इस पूरे वीडियो में हमने चैप्टर वाइज आपको जो चैप्टर दिखाए, इनमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पार्ट 1 में, या कह सकते हैं चैप्टर 1 जो है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं चैप्टर 1 की। तो जानते हैं कि चैप्टर 1 में सिलेबस क्या है चैप्टर 1 का। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में कक्षा 12वीं में कुल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कोरोना के पहले यानी 2022 के पहले केमिस्ट्री विषय में 16 चैप्टर हुआ करते थे। तो 70 अंक के कुल प्रश्न में 16 चैप्टर थे। अब 16 चैप्टर में से 6 चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिनमें एक ठोस अवस्था, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, बहुलक व दैनिक जीवन में रसायन। तो वर्तमान में जो स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं उनके ऊपर काफी कम प्रेशर है। कुल 10 चैप्टर हैं, 70 अंक का प्रश्न पत्र है। इसका मतलब है कि लगभग एक चैप्टर 7 अंक का आपका होने वाला है। हालांकि ब्लूप्रिंट में चैप्टराइजेशन में अंकों को अलग अलग तरह से रखा गया है, लेकिन एक मोटा मोटा आप बात करें तो कुल 10 चैप्टर में 70 अंकों को डिवाइड करें तो 7 अंक एक चैप्टर के होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विलयन, जो कि अब अध्याय 1 हो गया है। तो इस विलयन का सिलेबस क्या है? तो अध्याय 1 विलयन में सबसे पहले तो अध्याय का नाम विलयन है, तो स्वाभाविक एक प्रश्न यही बनता है कि विलयन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब आगे क्या क्या है इसमें? तो विलयन है समांगी तथा असमांगी मिश्रण, विलयनों के प्रकार, सांद्रता, विलयन की सांद्रता का मापन, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नार्मलता, फॉर्मलता, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न, पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, ठोस की द्रव में विलेयता, विलेय तथा विलाय की प्रकृति, तापमान, दाब, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयनों के प्रकार, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, अणुसंख्यक गुण, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण, परासरण की क्रिया के प्रकार, अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण और विसरण में अंतर, परासरण को प्रभावित करने वाले कारक, विलेय के अणुओं के अणुभार ज्ञात करना, असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान में संशोधन, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक के उपयोग, आयनन की मात्रा की गणना, संयोजन की मात्रा की गणना। तो ये अध्याय 1 का कुल सिलेबस है। इतने सारे बिंदु हैं। अब एक दिक्कत यह है कि इतने सारे बिंदुओं में किन प्रश्नों को हम महत्वपूर्ण मान लें कि जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिंदु तो वास्तव में सभी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में कम से कम 4 से 5 प्रश्न इस अध्याय 1 से पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024, ये 2024 लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा अध्याय 1 बोर्ड परीक्षा 2026 से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वास्तव में 2024 में इस अध्याय 1 मीन्स विलयन से किन किन प्रश्नों को पूछा गया था।
तो इन प्रश्नों को समझकर जानकर आप यह अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में किन किन प्रश्नों को पूछा जा सकता है या कैसे प्रश्न आते हैं। तो 2024 में एक प्रश्न पूछा गया, 5 ग्राम NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता होगी। तो ये एक अंक में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा किसी गैस की द्रव्य विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है, मीन्स गैसों की द्रव्यों में विलेयता किस नियम से निर्धारित होती है, तो आप जानते हैं हेनरी का नियम है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था मोललिता की परिभाषा लिखो। ये 2024 के प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा पूछा गया था परासरण दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलेय के अणुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। एक प्रश्न और था इसमें से जो अथवा में आया था, हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलेय के अणुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये प्रश्न पूछे गए थे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। हम बात करते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा गया था, तो यहाँ भी लगभग 5 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया परासरण दाब का सूत्र लिखिए, जल की मोलरता होती है, विलयन की परिभाषा लिखिए, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल प्रति मोल इनवर्स होता है में घोला जाता है, तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार होता है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, मीन्स एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, जो न्यूमेरिकल प्रश्न था इस चैप्टर से पूछा गया। इसके अलावा इस चैप्टर से एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था 2023 की बोर्ड परीक्षा में। एक सास पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया है, 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए Kb का मान 0.52 केजी मोल इनवर्स है। ठीक है, Kb मीन्स क्वथनांक में उन्नयन जो पूछा गया है वो इस न्यूमेरिकल प्रश्न में पूछा गया है। तो ये अध्याय 1 के 2023 की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न थे जो इस तरह के आए हैं। आगे आप इस वीडियो को देखते रहें, आगे हम बताएंगे कि 2026 में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं 2022 की। तो हमने 22, 23, 24 को 24 लिया, 23 लिया, ये 22, इसके बाद हम 25 लेंगे। तो यहाँ देखिए फिर से एक सिंपल से प्रश्न आते हैं। आप जिन प्रश्नों को तैयार करेंगे निश्चित तौर पर वो प्रश्न आपके आने वाले हैं। लिखा है जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता को परिभाषित कीजिए। अगला था प्रश्न, यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। अथवा में प्रश्न आया था 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में विलेय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये प्रश्न के अलावा ये रिपीट हो गया है ये प्रश्न। ग्लूकोज के 5% विलयन के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब की गणना कीजिए। आर का मान ये दिया, ग्लूकोज का अणुभार ये लिखा हुआ है। यहाँ ये इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होइए, ये प्रश्न दोबारा से लिख गया है, इसलिए एक ये प्रश्न है और एक लास्ट वाला प्रश्न है। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न जो पिछली 2022 की बोर्ड परीक्षा थी उसमें पूछे गए थे। चलिए हम बात करते हैं 2025 में कौन सी प्रश्न पूछे गए थे। तो 2025 तो इस तरह से हम 24, 23, 22 और 25 यानी 22, 23, 24 और 25 की परीक्षाओं में किन प्रश्नों को पूछा गया था, इससे आपके दिमाग में ये माइंड सेट बन जाएगा कि हम कैसे प्रश्नों को अध्याय 1 से तैयार करें। तो 2025 में पूछा गया 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, ये एक अंक में आया था। इसके अलावा था ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स सत्य असत्य में इस प्रश्न को पूछा गया था। इसके अलावा 2 प्रश्न और थे जिनमें अथवा था क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए, इसकी सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना का व्यंजक निर्धारित कीजिए।
अथवा में पूछा गया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण गणितीय व्यंजक निर्धारित कीजिए। तो मोलर द्रव्यमान, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैथमेटिकल व्यंजक पूछा गया था। तो क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये हुए 2025 के प्रश्न। तो आपने इस पूरी वीडियो में 2022, 23, 24 और 25 में पूछे गए प्रश्न को देख लिया है। इसके आधार पर हम कक्षा 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं में 2026 में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए हमने निकाल के इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। तो एक तो आप अच्छे से तैयारी कर लें, मोलरता और मोललता ये क्या है, इन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न, इनकी परिभाषाएं, इस पर निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार करके रखें कि राउल्ट का नियम क्या है और उसका गणितीय व्यंजक, ठीक है, इस पर प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, इनमें अंतर पूछा जा सकता है। इनमें 2 अंक का प्रश्न भी आ सकता है और 3 अंक का प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो ये 3 प्रश्न हुए। चौथा प्रश्न परासरण दाब पर और अंतिम प्रश्न वान हाफ गुणांक पर। तो इस तरह से इन 5 तरह के प्रश्नों को आप 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। इसके अलावा 2022, 23, 24, 25 में कौन कौन से प्रश्न आए थे वो हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन 26 के लिए आप इन प्रश्नों को निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। इनमें इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। हमने कुल 5 प्रश्नों को ही, जिस तरह से 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते रहे, उन 5 प्रश्नों को ही इस वीडियो में समाहित किया है। तो उम्मीद करता हूं आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अध्याय 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे और आगे हम सॉल्यूशन भी इनके जानेंगे और समझेंगे, और अन्य विषयों के वीडियो भी आपको हमारे इस YouTube चैनल 9 से 12 में प्राप्त हो सकेंगे। तो आप कक्षा 9वीं से 12वीं के यदि विद्यार्थी हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण जो सामग्री है, पठन सामग्री है, वो हमने कुछ वेबसाइटें छांटी हैं, निकाली हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें mpboardstudy.com एक बढ़िया वेबसाइट है। इसके अलावा vocationaleducation.in भी एक बढ़िया वेबसाइट है। इनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, जो कि MP बोर्ड परीक्षा के लिए लेटेस्ट स्टडी मटेरियल लगातार प्रोवाइड कराते हैं। हमने उनको देखा है और हम बहुत सारे ग्रुपों में इनको शेयर भी करते हैं ताकि स्टूडेंट इनका लाभ उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, पसंद आए प्रश्न, तो आप हमारे इस चैनल का क्लास 9 से 12 इस लोगों को देख लें, जान लें, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और नई जानकारी आपको मिल सके। अगला वीडियो जो है वो अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए, उनके लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।